हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है गुलाम। ये कैसी बातें कर रही हो माँ। अगर पत्नी बीमार है और पति उसकी मदद करे तो वो जोरू का गुलाम बन जाता है। मदद तो मैं भी आपकी करता था, तब तो चाचा ताऊ सब मुझे सरबन कुमार जैसा बेटा कहते थे। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं क्या? नहीं विनोद, जाने क्यों बहुत चक्कर आ रहे हैं, बिल्कुल उठा नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, कमजोरी है, बस तुम आराम करो, मैं चाय बनाता हूँ। लेकिन विनोद, मम्मी जी नाराज हो जाएंगी। रोज तो सब तुम ही करती हो, एक दिन क्या मैं नहीं कर सकता? तुम आराम करो, विनोद ने सौम्या के बालों को सहलाकर मुस्कुराते हुए कहा। तो सौम्या भी मुस्कुरा उठी और निश्चित मन से आंखें बंद कर करवट बदल लिया। सौम्या और विनोद की शादी को अभी कुछ ही महीने बीते थे। विनोद के घर में सिर्फ उसकी माँ रमा जी थी। विनोद के पिताजी कुछ साल पहले गुजर चुके थे। विनोद की माता पुराने ख्यालों की थी। उन्हें यूं विनोद का सौम्या का हाथ बटाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। विनोद एक बहुत ही नेक दिल इंसान था, आम मर्दों से अलग सोच रखता था। जहाँ तक होता सौम्या की घर के कामों में भी मदद कर देता था। रमा जी जब भी विनोद को सौम्या की मदद करते देखती, मन ही मन में चिढ़ जाती थी। सौम्या जानती थी उसकी सासू माँ को ये पसंद नहीं आता था, तो वो हमेशा विनोद को मना करती, लेकिन विनोद नहीं मानता था। कभी गीले कपड़े छत पे सूखने डाल देता, तो कभी रसोई में मदद करने चला आता। विनोद, आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। क्यों कर लोगी अकेले? मैं भी मदद कर देता हूँ, जल्दी काम होगा, तब तो कुछ समय हम दोनों को भी मिलेगा। लेकिन माँ जी। क्या माँ जी? शादी के पहले मैं उनकी भी तो मदद करता था, सो अब तुम्हारी कर रहा हूँ, हंसते हुए विनोद कहता। तो सौम्या चुप लगा जाती, लेकिन सासू माँ के चेहरे पे आते जाते भाव उनसे बता जाते कि बेटे का यूं रसोई में बहू का हाथ बटाना उन्हें रास नहीं आता था। इधर कुछ दिनों से सौम्या की तबीयत कुछ ठीक नहीं रह रही थी। कमजोरी के कारण अक्सर चक्कर आ जाते थे। सब कुछ जान सुन के भी रमा जी निर्विकार भाव से चुप्पी लगाए रखती, जैसे कुछ मालूम ही ना हो। सौम्या को अपनी सासू माँ का व्यवहार से बहुत दुख होता, लेकिन सीधी सरल सौम्या मौन रख उनका मान रख लेती थी। आज भी सौम्या को आराम करता छोड़ विनोद ने चाय बना खुद भी पिया और अपनी माँ को भी दे दिया। तूने क्यों चाय बनाई विनोद? बहू कहाँ है? माँ, सौम्या की तबीयत ठीक नहीं, तो वो सो रही है। डॉक्टर की दिखा दिया, दवा करवा दिया। अब ये कैसी कमजोरी है जो जा ही नहीं रही? कैसी बीमार बहू घर आई? माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? बीमारी घर और इंसान देख थोड़ी ही आती है। और फिर सौम्या को टाइफाइड हो गया था, उसके बाद तो कमजोरी आती है। वो तो ठीक है, लेकिन नाश्ते का क्या होगा? मेरी भी उम्र हो चली है, मुझसे इतना काम नहीं होता। बेटे के बात पे मुंह बनाती रमा जी ने कहा। माँ की बात पे विनोद आश्चर्य में पड़ गया। अभी 6 महीने हुए थे सौम्या को बहू बनाए हुए। उसके पहले तो सारा काम माँ अकेली ही करती थी। एक काम वाली आती थी सफाई करने, उसके साथ भी माँ लगी रहती थी। और अचानक 6 महीनों में माँ इतनी बूढ़ी हो गई कि एक कप चाय भी नहीं बना सकती थी। माँ के साथ बहस में करना विनोद को किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं लगता था, इसलिए उसने बिना कोई जवाब दिए नाश्ते की तैयारी की और ऑफिस निकल पड़ा। थोड़ा सोकर सौम्या उठी तो तबीयत संभली लग रही थी। नहा धोकर दोपहर का खाना बनाया। माँ जी, खाना खा लीजिए, बहुत जल्दी बना दिया खाना बहू, अब सीधा रात को ही खाऊंगी। मेरा मन तो मेरे बेटे की हालात देख कर ही भर गया। अच्छा खासा मेरा सरबन कुमार जैसा बेटा जोरू का गुलाम बन कर रह गया है। सासू माँ की रूखी बातें सुन सौम्या की रुलाई फूट पड़ी। चुपचाप सांस को खाना देकर कमरे में आ गई। पिछले 6 महीनों की बीती बातें आंखों के आगे चल चित्र सी घूम रही थी। कितनी खुश थी सौम्या विनोद को अपने हमसफर के रूप में पाकर। उसका सौम्य स्वभाव और सुलझा व्यक्तित्व सौम्या को बहुत पसंद आया था। छोटा सा परिवार था विनोद का। कहाँ तो सौम्या ने सोचा था कि अपनी सासू माँ की सेवा कर
उनका दिल जीत लेगी। लेकिन यहाँ तो सासू माँ हमेशा उखड़ी उखड़ी रहती सौम्या से। शाम को विनोद ऑफिस से आया तो सौम्या की सूजी आंखें और माँ का सोजा मुंह जैसे सब बता दिया उसे। समझ तो विनोद भी रहा था कि उसकी माँ का व्यवहार सौम्या के प्रति अच्छा नहीं, लेकिन माँ को दुख ना हो तो चुप लगाए हुए था। क्या हुआ माँ, सब ठीक है ना? मुझे क्या होना है, तुनक के माँ ने जवाब दिया। फिर नाराज क्यों हो? सौम्या का चेहरा भी उतरा हुआ है। वाह बेटा वाह, बड़ी जल्दी बीबी का चेहरा पढ़ना सीख गया। जा अब जाकर मना उसे, खाना बना खिला, रसोई में रखे बर्तन धो। पक्का जोरू का गुलाम बन गया है तू तो। ऐसी उम्मीद ना थी तुझसे। कभी देखा है अपने चाचा ताऊ के बेटे को अपनी पत्नियों की मदद करते? वो तो अच्छा है हम अलग रहते हैं, वरना सबके बीच मजाक बनकर रह जाते हम माँ बेटे। माँ की बातें सुन विनोद सन रह गया। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? अगर पत्नी बीमार है और पति उसकी मदद करे तो वो जोरू का गुलाम बन जाता है। मदद तो मैं आपकी भी करता था, तब तो चाचा ताऊ सब मुझे सरबन कुमार जैसा बेटा कहते थे। अब अगर मैं सौम्या की मदद कर रहा हूँ, वो भी तब जब उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं एक गुलाम बन गया। माँ, जब सौम्या हम दोनों का ध्यान रख सकती है तो क्या मेरा और आपका फर्ज नहीं कि हम उनका ध्यान रखें? मेरे हर ज़रूरत में वो मेरे साथ खड़ी रहती है, तो मैं क्यों ना खड़ा रहूं उसके साथ? पति पत्नी के रिश्ता बराबरी का होता है। ये कहाँ लिखा है कि सारे काम पत्नी के और आराम पति के होते हैं? घर के कामों में अपनी पत्नी की मदद करने से ना तो मैं जोरू का गुलाम बनता हूँ और ना ही मेरी मर्दानगी कम होती है। मर्दानगी तो औरत को सम्मान देने में है, उसे बराबरी का अधिकार देने में है। बल्कि मैं तो फख्र से कहता हूँ कि मैं जोरू का गुलाम नहीं, एक जिम्मेदार पति बनने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ, बहुत छोटा परिवार है हमारा, बस हम तीन ही तो हैं। आप बड़ी है, हमारी माँ है। ऐसे में अगर आप हम दोनों को प्यार और आशीर्वाद नहीं देंगी तो कौन देगा? माँ, सौम्या बहुत अच्छी लड़की है, उसको प्यार देंगी तो बदले में आप भी मान सम्मान पाएंगी। विनोद की बातें सुन रमा जी भी दंग रह गई। कट्टू, लेकिन कितनी सच्ची बात कह गया था उनका बेटा। जब बेटा सेवा करे तो सरबन कुमार, और जब वही बेटा जब अपनी पत्नी की मदद कर दे तो जोरू का गुलाम बन जाता है। अपनी छोटी सोच पे आज खुद ही शर्मिंदा हो गई थी रमा जी। माँ के चेहरे पे आए भाव पढ़ मन ही मन विनोद भी समझ गया कि आज उसकी माँ को रिश्तों की सही परिभाषा समझ में आ गई थी। विनोद का मन निश्चित हो उठा था, क्योंकि अब उसका परिवार एक सुखी परिवार बनने की राह पे चल पड़ा था। दोस्तों, जब भी कोई बेटा अपने माता पिता भाई बहन की सहायता या सेवा करता है तो सरबन कुमार बन जाता है, लेकिन जब वो अपनी पत्नी की मदद कर दे तो जोरू का गुलाम बन जाता है। ये कहाँ तक उचित है? पति पत्नी तो बराबर के रिश्ते में होते हैं, फिर प्यार और देखभाल दोनों को एक दूसरे की बराबर ही करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और इसी प्रकार की और भी अच्छे कहानियाँ सुनने के लिए इसके वाई कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।